झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक वीडियो बहुत ही वायरल है साथियों। यह वीडियो आपने जीटी रोड लाइव पर भी देखा होगा, जिसमें वो सदन में यानी कि विधानसभा का बजट सत्र जो चल रहा था झारखंड विधानसभा का अंतिम दिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष किया। उनका मकसद दरअसल कुछ और था। इसको लेकर जाहिर सी बात है हिंदूवादी और कट्टर हिंदुत्ववादी लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए। अब भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही लाइन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह सामने आए और यहां मुस्लिम कहीं नहीं था, लेकिन उन्हें मुस्लिम ठूसना है, आदत सी बन गई है। तो उन्होंने कह डाला कि हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम झारखंड मुस्लिम मोर्चा रख लेना चाहिए। जबकि हेमंत सोरेन इससे पहले कई हिंदू आयोजनों में शिरकत करते रहे हैं और देवी देवताओं के चरण स्पर्श भी किया है। मंदिर और मठ भी जाते रहे हेमंत सोरेन। उनका कहने का कोई और मतलब था दोस्तों। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का विरोध सड़क पर इस तरह उतरा, हर जगह पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन तक किया गया दोस्तों। अब जाहिर सी बात है हेमंत के हनुमान यानी कि इरफान यानी कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के इरफान अंसारी बचाव में कूद पड़े हैं हेमंत सोरेन के। अब हनुमान ठहरे, कैसे न बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा दोस्तों, ये हम आपको सुनवाएंगे। वैसे इरफान अंसारी के चेहरे पर आज गजब का नूर टपक रहा था। अलविदा जुमा जो था, अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के बाद लोगों से भी मिले जुले अपने अंदाज में, और उसके बाद पत्रकारों से जब रूबरू हुए तो कई बातें बताई। खाड़ी देश भी पहुंच गए, ईरान, इजराइल और तेहरान और ईरान सारी बातें कह डाली और कह दिया ट्रंप को दरअसल एक चेतावनी। भैया झारखंड से चेतावनी ट्रंप को कि ये दादागिरी दुनिया में नहीं चलेगी। हम भारतीय जो है शांति पसंद लोग हैं। लेकिन और क्या क्या कहा ये आप जरूर सुनेंगे दोस्तों। मुबारकबाद भी दिए, लेकिन कैसे हेमंत के हनुमान आए हैं फेवर में, ये जो उन्होंने कहा है ये खास है इस वीडियो का। ये तो आप जरूर सुनिएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप जरूर सुनेंगे। देखिए, एक महीना माह रमजान पाक मंथ होता है हम लोगों का, और इस मंथ में जिन लोगों ने रोज़ा रखा, जिन लोगों ने इबादतें की और सच्चे मन से आप जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको देता है। मन साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ा भी रख रहे हैं या झूठ भी बोल रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा एकदम। देखिए, रमजान का महीना पूरा हर्ष उल्लास है, हर जगह, झारखंड ही नहीं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में लोग ईद मना रहे हैं। लेकिन खाड़ी देशों में जो हमला हुआ उससे हम लोग थोड़ा सा मर्माहत हैं कि नहीं होना चाहिए ये बात। और अमेरिका को मैं कहूँगा, आप बहुत बड़ा हिटलर शाही नहीं, बॉस नहीं है। आप किसी के राष्ट्रपति को किसी के साथ आके मार दीजिए, कल तो आप किसी के राष्ट्रपति को मार सकते हैं। इतनी होना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान के लोग पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, जितने भी प्रधानमंत्री आप देख लीजिएगा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो भी शांति चाहते हैं। आपको पहल करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए और रमजान में पहल करनी चाहिए ताकि मैसेज जाए आपको। आज कल ईद है। मैं अपनी ओर से तमाम देशवासियों को ईद की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपसी भाईचारगी को मजबूत करना है, हमें नफ़रत को मिटाना है, मोहब्बत को और बड़े पैमाने पर दिलों से दिलों को जोड़ना है। भाईचारगी का जो मामला है, आपस में भाई भाई हम लोग मिलकर रहें। कहीं भी कोई क्राइम हो तो मिलजुल कर हम लोग उसको साथ दें, क्राइम को ख़त्म करें। रामनवमी है तो मुस्लिम भाई लाठी भांजे, मुहर्रम है तो हिंदू भाई लाठी भांजे, ईद है तो तमाम हमारे हिंदू भाई हमारे यहाँ तो आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आम जनता के घर जाए लोग, सेवइयाँ खाएं, मीठे। ईद का मतलब मिठास, खुशखबरी, गले लगाइए, नफरत को मिटाइए। ये संदेश मैं दे रहा हूँ। मैं फिर से ईद के शुभ अवसर पर तमाम जनता को, देशवासियों को, राज्यवासियों को और खास करके जामताड़ा वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आह्वान चाहूँगा
लगातार कल भी पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, भाजपा ने पुतला दहन किया है, क्या कहेंगे इसमें? भाजपा ने पुतला दहन किया? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कौन कहा आपको? नहीं किया है, धमतड़ में। ये तो गलत बात है। देखिए, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो विजन है, जो सोच है, उसको अपना लो। ठीक है, विगत 13 सालों में जहां हमारे हिंदुस्तान को पहुंचना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने कोई बातें कहा है, तो ये तो स्वागत योग्य है। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, और मैंने कहा है कि आज हमारे युवाओं को, हमारे बाल बच्चियों को कलम देने की आवश्यकता है हाथों में, ना कि तलवार, ना कि फरसा, ना कि धर्म के नाम पे विवाद। तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, जनता मुख्यमंत्री जी के साथ है, और ऑब्वियस है कि हमारा हिंदुस्तान जहाँ पे होना चाहिए नहीं है वहाँ। इन 13 साल में कोई विकसित नहीं हुआ हमारा हिंदुस्तान। जो कांग्रेस ने जो खाका बना के रखा था, कांग्रेस की देन ही है आज। आप बता दें, मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि आपने एक भी काम बताइए युवाओं के लिए कौन सा किया आपने? क्यों नाम बदल दिया आपने? इंदिरा आवास था, पीएम आवास कर दिया आपने। मनरेगा था, आप 2G 4G नाम दे दिया आपने। क्यों भाई? नाम बदलने का काम आपने किया, पुराने स्टेशनों का नाम बदल दिया। मुझे तो शंका इस बात का है कि आगरा जो ताजमहल है, उसका नाम ये लोग बदल दे। ये शंका मेरी है, मैं व्यक्तिगत बयान दे रहा हूँ, ये शंका है मुझे, ये नाम ही बदलना है। अब नाम बदलिए, और आधा जो टूरिस्ट का जो पैसा आता है ताजमहल के नाम पर, मुमताज जी के नाम पर, उनकी याद में, वो टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। कोई नहीं जाएगा वहां देखने ताजमहल को फिर। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया है। देखिए, याद रखिएगा, अगर मैं ये बात बोलता तो ये लोग हमको तो जीना तो सवाल कर देता। अभी हाल के दिनों में देखिएगा, रोम डीजे, मैंने डीजे बैन की बात नहीं कही थी, लेकिन ये लोग बोला कि डीजे बैन। अरे भाई, डीजे की साइड इफेक्ट के बारे में मैंने कहा था कि एज ए स्वास्थ्य मंत्री मैंने जवाब दी है। मैं किसी से डरता हूं क्या? तो बोला कि फान साहब बैक हो गए, डर गए। नहीं, मैं डीजे तो मैं खुद अलाउ कराता हूं अपने क्षेत्रों में, परमिशन दिलाता हूं हर जगह। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि डीजे से एक लोगों की जान चली गई मेरे आंखों के सामने, तड़प तड़प कर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मर गया। वो वाइब्रेट होता है, वो ज्यादा साउंड होता है। हम खुशी मनाने जा रहे हैं और मातम छा जाए तो क्या फायदा? क्या पुराने जमाने में भी तो लोग त्यौहार मनाते ही थे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर भी मैं कहूँगा, ये तो सेंसिटिव मामला है, डीजे बनाना बजाओ, और हम तो किसी को मरने नहीं देंगे। साफ बात, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, हमारी टीम लगी रहेगी। हर जहां जहां खड़ा होगा, हमारे डॉक्टर्स वहां रहेंगे, हमारी टीम रहेगी। अगर कोई घटना घटती है तो उसको हम लोग जान बचाएंगे, हमारे हिंदू भाई को हम जान बचाएंगे। ये मेरा मोटिव था। समझिए चीज़ों को। लेकिन ये लोग कहाँ से कहाँ ले जाता है, आई डैम केयर। रामनवमी है, मैं अखाड़ा खेलूंगा, कई आए हैं अखाड़ा कमेटी के लोग मुझे इन्वाइट करने के लिए, मैं हूँ, मैं जाऊँगा, अखाड़ा खेलूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रामनवमी भी बनना चाहिए, मुहर्रम में बनना चाहिए, सरूर भी बनना चाहिए। और हमारी हिंदुस्तान जो है, इसकी खूबसूरती है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। एक विशेषता है हमारे हिंदुस्तान का। कोई हमें बांटने का प्रयास करेगा, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। धन्यवाद।